नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात करेंगे आम आदमी पार्टी बनाम ईडी की तेज होती जंग की। आप भी सोचते होंगे कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी की जंग एक जांच एजेंसी से हो सकती है। दोनों तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। एक जांच एजेंसी, एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन आज भी आम आदमी पार्टी के आला नेताओं ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया कि बीजेपी ईडी का इस्तेमाल करके उनके नेताओं को बदनाम कर रही है। दरअसल ये जंग इसलिए तेज हुई क्योंकि कल ही आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने ऐलान किया था, एक्स पर पोस्ट किया था कि आज सुबह 10 बजे वो ईडी के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा करेंगी। लेकिन ये प्रेस वार्ता हो पाती उसके पहले ही ईडी ने आम आदमी पार्टी से जुड़े कई नेताओं पर जल बोर्ड घोटाले से जुड़े मामले पर छापेमारी शुरू कर दी। इस वजह से आप वर्सेस ईडी के मसले ने आज जमकर तूल पकड़ा। कई आम आदमी पार्टी के नेताओं और विधायकों के घर पर आज दिन भर ईडी की टीमें जमी रहीं। वो दिल्ली जल बोर्ड घोटाले को लेकर पूछताछ करना चाहती थी। जिन लोगों के घर छापेमारी हुई उसमें एक बड़ा नाम जो निकलकर सामने आया है वो राज्यसभा के सांसद एनडी गुप्ता का है। एक शलभ कुमार हैं जो दिल्ली जल बोर्ड के मेंबर रह चुके हैं, उनका नाम भी सामने निकल कर आया है। दिन भर इनके तमाम परिसरों की छानबीन की गई। बताया जाता है कि छापेमारी दिल्ली, चंडीगढ़ और वाराणसी में 12 से ज़्यादा परिसरों में एक साथ ली गई थी। इसके बाद आतिशी ने अपनी प्रेस वार्ता की और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए। आतिशी ने कहा कि ईडी की टीम पूछताछ के दौरान जो रिकॉर्डिंग करती है, जिसका आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है, उसमें जानबूझकर छेड़छाड़ की जाती है। आतिशी का आरोप है कि ईडी ने ये तमाम जानबूझ के चीज़ें की हैं। सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ की गई है। कई गवाहों की ऑडियो रिकॉर्डिंग जानबूझकर मिटाई गई है। आबकारी घोटाले की गवाह से भी छेड़छाड़ हुई है उस पूरी गवाही के साथ। 2 साल की जांच में 1 रुपया भी इस शराब घोटाले में बरामद नहीं कर पाई है ईडी। सैकड़ों छापों के बावजूद अब तक आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला है। 2 साल से आप नेताओं को धमकियां मिल रही हैं, उनको डराया जा रहा है। गवाही में धांधली के भी सबूत मिले हैं। ये तमाम आरोप आतिशी ने ईडी के बहाने बीजेपी पर लगाए। तो आज आप वर्सेस ईडी कह लीजिए या आप वर्सेस ईडी कह लीजिए, जम के सुनाई दिया। कल शाम को मैंने ट्विटर के माध्यम से ये बताया था कि आज सुबह 10 बजे मैं ईडी पर एक बहुत बड़ा एक्सपोजे करने वाली हूं। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। लगातार वो लोग जो ईमानदारी, कट्टर ईमानदार कहकर अपनी जगह पर बनाए थे और वायदा किया था, वही लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की परिभाषा बन गए हैं और ऐसा हमें लगातार देखने को मिल रहा है। 5 समन ईडी के अवॉइड किए गए हैं। इस बीच ईडी के जो एलिगेशंस आज आतिशी ने लगाए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पर, उनके अधिकारियों पर, उसके बाद ईडी की तरफ से भी सफाई आई। ईडी के आला सूत्रों ने आज तमाम चैनलों को बताया कि आतिशी झूठ बोलती हैं और उन पर ईडी कार्रवाई कर सकती है। ईडी के आला सूत्रों का कहना है कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और दुर्भावनापूर्ण है। ईडी के सूत्र ये भी कहते हैं कि कुछ आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज हटाने से जुड़े आरोप बिल्कुल झूठे हैं। आरोपियों के सभी बयान सीसीटीवी पर ही दर्ज किए गए हैं। उनके फुटेज आरोपियों को भी दिए गए हैं और कोर्ट को भी दिए गए हैं। पहले सिर्फ वीडियो में सीसीटीवी यानी केवल वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी, ऑडियो की सुविधा तब नहीं होती थी। उस तरह के कैमरा सीसीटीवी के नहीं थे कि ऑडियो वीडियो दोनों रिकॉर्ड हो जाए। और यही एलिगेशन है आम आदमी पार्टी का, आतिशी का, कि जो रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी की उसमें ऑडियो को जानबूझ के गायब कर दिया गया है। जबकि ईडी का कहना है कि तब हमारे पास उतने अच्छे कैमरे नहीं थे जिसमें ऑडियो की रिकॉर्डिंग होती हो। इसी मुद्दे पर आज देर शाम आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर सफाई दी और कहा कि ईडी ने जो ये सूत्रों के हवाले से खबर दी है इसको और ऑफिशियल स्टेटमेंट बनाकर रिलीज करना चाहिए
ताकि इस पर हम पलटकर फिर ईडी को जवाब दे सकें और ईडी को हम दिखाएंगे कि हमारे पास क्या क्या किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। इस पर पूरा दोनों तरफ से आज दिन भर आप वर्सेस ईडी चलता रहा और ये जंग जो कि राजनीतिक तौर पर लड़ी जानी चाहिए वो अब सड़कों पर आकर लड़ी जा रही है, जो कि हालात दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ दो खास मेहमान बने हुए हैं, उनके साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता मनजिंदर सिंह सिरसा साहब है, स्वागत है आपका। और प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। आज दिन भर हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा है इसी खबर से जुड़ा हुआ एक्स पर, बहुत सी चीज़ें खबरों में हैं। सिरसा साहब, मेरा पहला सवाल आप ही से है, और ये एलिगेशन बड़ा गंभीर है कि ईडी एक तो दबाव में काम कर रही है और अब तो ईडी जो है वो जानबूझ के छेड़छाड़ कर रही है ताकि नेताओं को परेशान किया जा सके और उनके खिलाफ केस को मजबूत बनाया जा सके। देखिए, जहां तक तो केस को मजबूत बनाने की बात है, ये तो हर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सुमित जी, इस केस को मजबूत ही बनाना चाहिए कि कोई केस जो है वो हल्का नहीं होना चाहिए। तो हम भी समझें प्रोसिक्यूशन का यही काम होता है, सबसे मजबूत केस बने और जो उसके अक्यूज्ड हैं उनको सजाएं मिले और उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। मुझे लगता है इस पे तो कोई सवाल चिन्ह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो कही गई कि जी उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की, फिर कहा गया कि उन्होंने जो गवाहों ने कहा वो उन्होंने कोर्ट में जाके कुछ और ही पेश कर दिया, और फिर कहा गया कि उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ छेड़छाड़ की गई, फिर कहा गया कि ऑडियो जो है वो सीसीटीवी से गायब है। देखिए सुमित जी, इसमें बहुत क्लियर केस है। जो सीसीटीवी है वो एक चीज है और जो कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग की जाती है वो तो रिकॉर्डेड चीज है, रिकॉर्डेड बयान है, रिकॉर्डेड एविडेंस है, एक बात। दूसरी बात, मान लीजिए कल को कोई गवाह आकर ये बात कहता है कि जी मेरे से पूछताछ में ये बात कही गई थी, मैंने तो ये लिखवाया था, या मेरा बयान तो ये है और मेरा बयान कोर्ट में डिफरेंट है, ये बात तो गवाही कहेगा। जो लोग अक्यूज्ड हैं, अगर वो अरविंद केजरीवाल जी से आज भी मिल रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये बहुत बड़ा ऑफेंस है कि जो लोग अक्यूज्ड हैं वो अरविंद केजरीवाल जी से या आतिशी जी से आके मिल रहे हैं और उनको आके बातें बता रहे हैं। इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो गया कि अक्यूज्ड जो हैं, गुनाहगार जो हैं, और आम आदमी पार्टी जो है वो एक है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो गई। दूसरी बात, अगर किसी गवाह को लगता है आतिशी जी को या आम आदमी पार्टी को, तो कोर्ट में अब ये केस है, ऐसा नहीं है कि हाल इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सुमित जी, इतना बात आपको याद रखनी पड़ेगी, अब ये केस जो है कोर्ट के सामने है। उस गवाह का नाम देके जाकर कहा जाए और ये सबूत सामने लाए जाएं और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अफसर पे जो ऐसा कर रहा है। सीधे तौर पर ये तो गलत कह रहे हैं सिरसा साहब, आपने सुन ही लिया कि आप लोग आपस में मिले हुए हैं, एक्यूज जो हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ मिले हुए हैं, इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल जी से और आतिशी जी से मिल रहे हैं आके। सुमित जी, सभी को नमस्ते। सुमित जी, सिरसा साहब अनफॉर्चुनेटली भाजपा से हैं तो लीगल नॉलेज का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। वहाँ पर अक्यूज्ड ये बयान कोर्ट में दिया था और हमने ये बात साफ बताई, हम भी कोर्ट जा चुके हैं, पहली चीज़। दूसरी बात, आपको करेक्ट करना चाहूँगी, जो ये हरकतें ईडी भाजपा का बिगेस्ट एलाय कर रहा है कि ऑडियो टैंपरिंग कर रहा है, इससे केस मजबूत नहीं होता। ये केस लंबा खींचने के लिए, लटकाने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती है, डीलेइंग टैक्टिक्स है। तीसरी चीज़ देखिए, ईडी आजकल फंक्शन कैसे कर रही है। जब छगन भुजबल अजीत पवार फैक्शन, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अजीत पवार ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया है, जब अजीत पवार फैक्शन में एनसीपी के नेता छगन भुजबल ज्वाइन कर जाते हैं तो ईडी कोर्ट में कहती है कि उनसे फाइल खो गई और केस विड्रॉ करना है। ईडी फंक्शन कैसे कर रही है? ईडी ने 2 फार्मर्स के खिलाफ केस किया पीएमएलए का, जिन फार्मर्स के अकाउंट में 50 रुपए था। ये केस क्यों किया? क्योंकि उन फार्मर्स का डिस्प्यूट था भाजपा के एक नेता से, लैंड डिस्प्यूट। भाजपा का नेता उनका लैंड कब्जा रहा था और बदले में जब बदले में वो कोर्ट चले गए तो उनको चुप कराने के लिए उसके ऊपर फार्मर्स के ऊपर ईडी का केस लग गया। तीसरा क्या है, उसका नाम बताना चाहेंगे जिसके बिना पर आपने ये कहा कि वो उसके ऑडियो सबूत को मिटाया गया? जो बात देखिए, हमने ये एप्लीकेशन कोर्ट में कल डाल दी है। ये एप्लीकेशन कल अक्यूज्ड के बिहाफ पे डल चुकी है। क्योंकि मैटर सब जुडिस है, इसलिए नाम लेना उचित नहीं होगा। हम कोर्ट, ईडी को कहा गया है 7 फरवरी यानी कि कल जवाब देने को। ईडी को खूब फटकार लगी है। मुझे एक बात और कंप्लीट करने दीजिए। देखिए, ये कितना विचित्र घोटाला है। अगर हम डाटा देखेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, तो दिल्ली सरकार
प्रॉफिट में चलती है भाजपा के किसी भी राज्य के मुकाबले में जो सारे लॉसेस में है। हम ये कैसा घोटाला है कि सरकारी राजस्व बढ़ गया, ये कैसा घोटाला है कि चवन्नी नहीं मिल रही, 2 साल की इन्वेस्टिगेशन हो गई। इन्होंने पीएमएलए के कानून में, भाजपा ने पीएमएलए के कानून में 2019 में एक बैकडोर से संशोधन कर दिया। क्या आपको लगता है प्रियंका जी, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे कल को आप इनके खिलाफ बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि जो आप लोगों ने एक अपना यूएसपी बनाई कि आप लोग ईमानदार पार्टी हैं और कट्टर ईमानदार शब्द आप लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पर वार किया जा रहा है? शिक्षा नीति पर हमला, आपकी शराब नीति पर हमला, आपके जल बोर्ड को लेकर आप पर आरोप कि करप्शन कर रहे हैं आप लोग, ये तमाम एलिगेशन ऐसे हैं जिसमें आपकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं, ताकि ईमानदारी का बैनर लेकर आप जनता के बीच में ना जा पाए। सिरसा साहब को भी स्क्रीन पर दिखाया जाए। जी 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 सुमित जी, ये तो सबके लिए फॉर ऑल टू सी है। आप देखिए कि जब से हम सत्ता में आए तो हमारी पॉपुलैरिटी, अरविंद केजरीवाल जी को इतना पसंद किया जाता है कि हर राज्य फ्री बिजली मांगने लगा, हर राज्य कहने लगा कि दिल्ली की तरह सबसे कम महंगाई हो पूरे देश में, हर राज्य कहने लगा कि अच्छी शिक्षा हो, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हो। तो इन्होंने अटैक करना शुरू कर दिया ताकि अरविंद केजरीवाल जी की पॉपुलैरिटी कम हो, उनको डिफेम और डिस्क्रेडिट किया जाए। बट मुझे एक बात जरूर क्लियर करने दीजिए, क्योंकि यहाँ सिरसा जी बैठे हैं, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि 2019 में इन्होंने पीएमएलए के कानून में ऐसे संशोधन लाए कि किसी को भी, अगर आप भी इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो किसी को भी बिना सबूत के, बिना आधार के 2 साल से क्या कई सालों तक जेल के अंदर रखा जा सकता है जब कोई रिकवरी भी नहीं हुई। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि इन्होंने आज तक क्या रिकवर कर लिया और क्यों हमारे नेता जेल में है, इसका जवाब। ये सिरसा जी, ये बात तो बार बार कही जा रही है और हम सब जानते हैं कि पीएमएलए के कानून को कड़ा बनाया गया और वो उसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों पर किया जा रहा है। एक के बाद एक एग्जाम्पल है तमाम लाइन से। अगर मैं इसी साल की बात करूं 2024 की, छगन भुजबल के केस में बीजेपी, हेमंत सोरेन, अब उधर रोहित पवार, कितनों से तो इन्हीं 15-20 दिनों में पूछताछ हो चुकी है। मेरा आपसे पूछना यह है, क्या इसका राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है इस ईडी के कानून का? तो सुमित जी, मैं एक एक करके जवाब देता हूं। पहले जो प्रियंका जी ने एक बात कही कि जी देखिए, दिल्ली में एक्साइज का फायदा हुआ और फिर ये घोटाला कैसे हुआ बाकी स्टेटों से ज्यादा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनीष सिसोदिया जी की स्टेटमेंट है, एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन सैटरडे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सेड that the former LG has made a changes in new excise policy. That is the reason the government has to bear loss of thousands of crore. ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी प्रवक्ता यहाँ पे कह रही है कि बेनिफिट हुआ। ऐसा नहीं, फिर भी प्रॉफिट में है। नहीं देखिए, ऐसा मत करिए, फिर भी प्रॉफिट में बात करिए। हाँ कोई नहीं, मेरी जवाब दीजिएगा, मैं आपको आंकड़े दूंगा, ठीक जानकारी दीजिए ना। फिर मैं आंकड़ों के साथ देता हूँ। हाँ देता हूँ ना, 2873 करोड़ रुपए, टू बी स्पेसिफिक 2873 करोड़ रुपए का पिछले साल के बराबर में लॉस हुआ। दोबारा प्रियंका जी, 2873 करोड़, 2873 करोड़ रुपए का पिछले साल के एवज में घाटा हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं। एक प्रियंका जी जवाब दीजिए। दूसरी बात नहीं, दूसरा मैं दोनों बातें आपने की, मनीष जी को भी जवाब दे दूं, मैं वो दूसरा जवाब दे दूं आपकी बात का। आपने ये दूसरी बात कही ना कि जी आम आदमी पार्टी के लोग हों या हेमंत सोरेन जी हों, इन पे ईडी क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी का एक ही है कि मेरे यहाँ पे एक भी आदमी बेईमानी की बात नहीं कर सकता, इसलिए 10 साल की सरकार में एक भी, अजीत पवार, हेमंत बिस्व शर्मा जी, सुमित जी इन पे सब पे आरोप चल रहे थे, ये सब आपके साथ जुड़ गए तो दूध के धुले हो गए सिरसा साहब। नहीं कोई दूध का धुला नहीं है। अजीत पवार के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था रैली में, बिल्कुल कहा था, जिस पे जो केस है वो चलेगा। कोई रुक गया तो बता दीजिए, लेकिन आप इसकी आड़ में बेईमान करप्ट लोग ये आड़ देकर कि जी इसके साथ अभी तक नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं होना चाहिए, ये तो इस तरह से हो गया कि बड़ा आदमी है जी, इसके साथ नहीं, मेरे साथ नहीं चाहिए, मैं इससे बड़ा आदमी हूँ। अरविंद केजरीवाल जी ने जो जल बोर्ड है, जी एक लेकिन नहीं, अब एक सेकंड सुनिए, थोड़ा सीमित है, 10 सेकंड प्रियंका जी ये वही जवाब दीजिए इस बात का। प्रियंका जी को ऑडियो नहीं जा रहा है शायद। प्रियंका जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? प्रियंका आप मुझे सुन पा रही हैं? ये सीरियस है जो बात कह रहे हैं मनजिंदर सिरसा साहब जो बोल रहे हैं। सिरसा साहब लेकिन मुझे बताइए, उनकी लाइन कट गई है, मैं आऊंगा आपके पास, उनके पास। ये मुझे बताइए अजीत पवार के पास कब ईडी जाएगी? क्या ईडी हेमंत बिस्व शर्मा के पास पूछताछ करेगी? जाएगी ना, पर कब जाएगी? चुनाव के बाद जाएगी? ये वही केस है जल बोर्ड का, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी फाइलें लेके बैठे थे कि देखिए घपला हो गया, ठेकेदारों ने बहुत सारा पैसा कमा लिया।
वही ठेकेदार है। सुमित जी, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, जो 10 साल पहले शीला जी के टाइम पे ठेकेदार थे, एक भी ठेकेदार नहीं बदला। अगर वो ठेकेदार तब बेईमान थे तो वो ठेकेदार अब ईमानदार कैसे हो गए? अगर वो ठेकेदार तब करोड़ों रुपया सरकार को देते थे तो अब वो ठेकेदार सरकार को पैसा देना कैसे बंद कर सकते हैं? जो भी करप्ट है उस पर जांच होनी चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। करप्शन के साथ तो कोई खड़ा नहीं हो सकता, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी के साथ आ जाते हैं, जो बात अपोजिशन पार्टी बोलती है कि आपके पास वॉशिंग मशीन है, जो आपके साथ जुड़ गया वो दूध का धुला हो गया, और तमाम नाम है इसके लिए, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। नाम नहीं, मेरी विनती सुनिए, कोई आप मुझे एक नाम दिखाइए जिसके अंदर केस बंद हो गया, जिनके केस चल रहा है। अब आप ये नहीं कह सकते, डिसाइड करने वाले कोर्ट है, मान लीजिए गलत है, ठीक है, कोर्ट खुली है ना, दूसरे आदमी को कोर्ट में तुरंत जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में। प्रियंका जी, मेरे ख्याल से आप सुन पा रही हैं। प्रियंका जी, जवाब देना चाहूंगा मैं आपका। ये एलिगेशन है कि भाई आप भी अगर करप्ट हैं तो आप पे पूछताछ हो रही है, जो लोग करप्ट होकर भी इनके साथ जुड़ गए हैं उन पर जांच होगी। जो बात सिरसा साहब कह रहे हैं, जांच बंद थोड़ी हुई है, हो ही रही है, और अगर गलत हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। देखिए उन जांचों का क्या हुआ सुमित अवस्थी जी, उन जांचों का क्या हुआ सुमित अवस्थी जी, मुझे तो पता नहीं। अगर आपको पता है तो बता दीजिएगा। मुझे पता है कि छगन भुजबल के केस में ईडी ने कहा कि फाइल खो गई और केस क्लोज हो गया जब वो अजीत पवार जी के साथ जुड़ गए, जो एक नंबर के करप्ट थे अकॉर्डिंग टू आवर ऑनरेबल पीएम। आपको एक बात और बताना चाहूंगी, इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मनीष सिसोदिया जी का बयान पढ़ा। एक सेकंड चुप रहिए सर, चुप रहिए सर, अपनी टर्न पे बात कीजिएगा। एक आपको मैं बताना चाहूंगी कि आपने मैं नहीं थी तो आपको टाइम मिला होगा बहुत ज्यादा बोलने का, मेरी बारी है। आप सिरसा जी ने बताया कि मनीष सिसोदिया जी का उन्होंने एक बयान कोट किया और कहा कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का लॉस हुआ। ये बात सच है, क्योंकि हमारा प्रोजेक्टेड प्रॉफिट था 10,000 करोड़, पर विड्रॉ कर ली तो 5,500 करोड़ पर रह गया, जो आज तक का हाईएस्ट है। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट ने भी बताया था ये बात। तो सिरसा जी आधे फैक्ट्स पेश करते हैं क्योंकि भाजपा से है, झूठ बोलना उनकी रगों में है। सिरसा जी, आपके ऊपर ईडी केस था, आप कैसे, आपके ऊपर ईडी केस था फ्रॉड का, आप कैसे बंद हो गया बताइए? आपका फ्रॉड केस कैसे बंद हो गया सिरसा जी? मैंने अकोमोडेट करने की बहुत भरपूर कोशिश की, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, प्रियंका जी और सिरसा जी। लेकिन ये जो लड़ाई है ईडी के छापेमारी को लेकर, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, उसके बाद जाहिर तौर पर चुनाव जैसे जैसे पास आएंगे, इसको लेकर ये जंग जो कानूनी होनी चाहिए वो सियासी ज्यादा दिखाई दे रही है। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लौटेंगे वीडियो ऑफ द डे के साथ।